गठिया या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीजों की सबसे बड़ी जीवन की समस्या होती है उनके हाथ पैरों की उंगलियों में आने वाला टेढ़ापन या घुटने और हिप के जॉइंट के रिप्लेसमेंट की सर्जरीज। अक्सर होता क्या है, इन्फ्लामेशन के कारण जोड़ों के अंदर कार्टिलेजेस गल जाती हैं और फिर डॉक्टर्स इवन यंग एज में पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को कराना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या उनके जीवन में बनती है। या अगर मान लीजिए आपको कमर का गठिया है, तो ऐसी स्थिति में कमर झुक जाती है, पीठ झुक जाती है, जिसके कारण सर्जरी भी कराना पड़ सकती है या रातों की नींद खराब हो जाती है मरीज की। इसके अपार्ट पूरे जीवन जोड़ों में आते रहने वाली सूजन, जोड़ों में पूरे शरीर में होने वाला दर्द, ये रोज की समस्या होती है जिससे मरीज जीवन भर परेशान रहता है। पर इन सारे फैक्टर्स के पीछे एक ही चीज काम करती है, अगर उसे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी बीमारी पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं, वो है इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन दो तरह का होता है। पहला, मैक्रो इन्फ्लामेशन, ये आपके जोड़ों में सूजन के रूप में आपको दिखाई देता है। दूसरा, माइक्रो इन्फ्लामेशन, जो आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता, परंतु आपके जोड़ों की गादियों को गलाने के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जितना भी इन्फ्लामेशन है, ऐसे कौन से फैक्टर बाहर से आ रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पर लाइफ टाइम अटैक करते रहते हैं और आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाते रहते हैं, ये खास तौर से 3 फैक्टर हैं। अगर इनको समझ करके आपने काबू कर लिया तो आप अपनी बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है, जो हमारे 100 दिन के ऑटो इम्यून डाइटरी प्रोटोकॉल के कोर्सेज होते हैं या एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के जो 100 दिन के डाइटरी प्रोटोकॉल के कोर्सेज होते हैं, उनमें पेशेंट्स इफेक्टिवली अपने इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर पाते हैं और नियर रिवर्सल या नियर क्योर की स्थिति को पा लेते हैं। तो ये जो 3 मेन फैक्टर हैं, इसमें सबसे पहला फैक्टर है एनवायरनमेंट से आने वाला इंफेक्शन। ये इंफेक्शन आपके गट में मान लीजिए अनहेल्दी बैक्टीरियाज जरूरत से ज्यादा हो जाए, जो आपके गट के अंदर माइक्रोबायोम है उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज कम हो जाए, अनहेल्दी जरूरत से अधिक हो जाए, तो लीकी गट का आपको सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करके बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ा देते हैं। तो यदि आपने अपनी गट को अपनी डाइट से फिक्स कर लिया तो इन्फ्लामेशन में कमी लाई जा सकती है। दूसरा, एनवायरनमेंट के दूसरे फैक्टर जैसे पेस्टिसाइड जो हमारे भोजन के थ्रू आ सकता है, कुछ एलर्जेंस जो वापस भोजन के थ्रू या एटमॉस्फेयर से हमको डायरेक्ट सांस के थ्रू भी मिलते हैं। इसके अपार्ट कुछ टॉक्सिन्स जो हमारे भोजन में आ सकते हैं। तो ये जब हमारे पेट में जाकर के एब्जॉर्ब होकर के इम्यून सिस्टम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो वहां से स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनती हैं जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं और ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो एज ए होल अगर देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट डिफेंस है वो है हमारी डाइट। अगर हम हमारी डाइट को ऑटो इम्यून डाइटरी प्रोटोकॉल और एंटी इंफ्लेमेटरी डाइटरी प्रोटोकॉल से इस 100 डेज के अंदर अच्छे से फिक्स कर लें तो हम हमारे इन्फ्लामेशन पर अच्छी तरह काबू पा सकते हैं और नियर रिवर्सल को अचीव कर सकते हैं। फिर तीसरा फैक्टर हमारे जीवन का स्ट्रेस। अगर हमको स्ट्रेस को ठीक से मैनेज करना है तो एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और योगा का सपोर्ट लिया जाता है। तो पहला डिफेंस डाइट, दूसरा डिफेंस एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा। फिर तीसरा कुछ एक सप्लीमेंट जैसे जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप, जो बेसिकली सीडीआरआई का रिसर्च प्रोडक्ट है जॉइंट फ्रेश, और ये पेटेंटेड भी है। तो इससे कार्टिलेजेस को डैमेज होने से रोका जा सकता है, उसमें डीजनरेशन को रोका जा सकता है, जिससे आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में चौथा, कुछ मेडिकेशन जिनसे बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सके। और पांचवा और आखिरी, इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे खास तौर से इन्फ्लामेशन को मॉनिटर करने के लिए
ESR या फिर CRP या अन्य दूसरे मार्कर हैं, इनको 3 से 6 महीने में कराते रहने से हमें मालूम पड़ता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन की क्या स्थिति है, जिससे हम प्रॉपर स्टेप ले पाए। बीमारी का क्या स्टेटस है शरीर में, तो उससे हम प्रॉपर स्टेप लेकर के हमारी बीमारी को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि नियर रिवर्सल या नियर क्योर भी किया जा सकता है। हाथ पैर के गठिया या कमर के गठिया में या किसी दूसरे प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जैसे सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस या फिर सोरियोटिक आर्थराइटिस। तो यदि आप भी इस प्रकार की किसी इश्यूज के साथ में, बीमारी के साथ में जूझ रहे हैं, आप चाहें मेरी या मेरे असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं। उसके लिए आप नीचे सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।